हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 162 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 5 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सके। तो बच्चों, सुमन और कमल के मामा जी ने उन्हें एक जैसी चॉकलेट दी, ठीक है। और उन दोनों ने क्या सोचा कि हम इस चॉकलेट को रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे ताकि वो बहुत दिनों तक इसका स्वाद ले सके। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज खाता है। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज खाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी चॉकलेट के हिस्से किए। तो कमल ने अपनी चॉकलेट के किए 4 हिस्से। कितने हिस्से बच्चों? 4 हिस्से, 1, 2, 3 और 4। ठीक इसी तरह सुमन ने अपनी चॉकलेट के किए 6 हिस्से। कितने हिस्से? 6 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आपको याद ही होगा कि हमने कुछ चीज़ों को सीखा था, जैसे कि किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को हम 1/2 लिखते हैं। इस तरह से, मतलब कि अगर किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्से किए जाएं तो उसके एक हिस्से को हम कैसे दिखाते हैं? 1/2। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ के 2 बराबर हिस्से किए गए और ये किसको दिखा रहा है? पूरा उस 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को दिखा रहा है। ठीक इसी तरह से किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/3 लिखते हैं। तो बच्चों, अब अगर किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से किए गए तो उसका एक हिस्से को हम किस तरह से दिखाते हैं? उसके एक हिस्से को दिखाने के लिए हम उसे लिखते हैं 1/3, जिसका मतलब ये है कि उस चीज़ के 3 बराबर हिस्से किए गए और ये 1/3 एक हिस्से को दिखा रहा है। ठीक इसी तरह से जब किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से किए जाते हैं तो उसमें से एक हिस्से को 1/4 के द्वारा दिखाया जाता है, 1/4, जिसका मतलब ये है कि उस चीज़ के 4 बराबर हिस्से किए गए और ये 1/4 दिखा रहा है उन 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को। ठीक है बच्चों। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा था कि कमल ने अपनी चॉकलेट के कितने हिस्से किए थे? कमल ने अपनी चॉकलेट के किए थे 4 बराबर हिस्से, ठीक है। तो उसमें से वो एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है बच्चों? बिल्कुल सही, कमल एक दिन में चॉकलेट का इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खाता है। ठीक है, कितना हिस्सा खाता है? एक हिस्सा खाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 हिस्सा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम इसे गणितीय भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं? अभी हमने जाना था कि इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है और यहाँ पर हमें दिखाना है उसका एक हिस्सा, क्योंकि एक दिन में वो सिर्फ उसका एक ही हिस्सा खा रहा है तो उसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/4 क्या दिखा रहा है? ये इन 4 बराबर हिस्सों का एक हिस्सा दिखा रहा है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? तो अगर वो 1/4 हिस्सा एक दिन में खाता है, इसका मतलब ये है कि 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा वो एक दिन में खाता है, तो कितने दिनों में उसकी चॉकलेट ख़त्म होगी? तो बच्चों, इसका आंसर आपको खुद से सोचकर यहाँ पर लिखना होगा। अगला देखते हैं, सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है? तो बच्चों, हमने देखा था कि सुमन ने अपनी चॉकलेट के कितने बराबर हिस्से किए थे? बिल्कुल सही, सुमन ने अपनी चॉकलेट के किए थे 6 बराबर हिस्से। ठीक है, कितने बराबर हिस्से? 6 बराबर हिस्से। तो वो एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाएगी? एक हिस्सा खाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 हिस्सा। लेकिन बच्चों, इसे हम गणितीय भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं? आइए देखते हैं बच्चों। 6 बराबर हिस्सों में से
एक हिस्सा दिखाने के लिए इसे हम लिखेंगे 1/6। क्या लिखेंगे? 1/6, जिसका मतलब है कि इस चॉकलेट के 6 बराबर हिस्से किए गए, जिसमें से ये 1/6 किसको दिखा रहा है? एक बराबर हिस्से को दिखा रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी बच्चों, ये आपको खुद से लिखना होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा, बच्चों अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये है सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा। सुमन ने अपनी चॉकलेट को 6 बराबर हिस्सों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर हिस्से। जबकि कमल ने अपनी चॉकलेट को बांटा है 4 बराबर हिस्सों में। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा और ये है कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा। सुमन ने कमल से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? कमल ने बताया कि सुमन तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे, जबकि मैंने चॉकलेट के 4 हिस्से किए थे। ठीक है, चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो बच्चों जब सुमन ने कमल से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई, तो क्या आप जानते हैं कैसे? बच्चों कमल ने उसको बताया कि सुमन तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 6 हिस्से। और जो कमल था उसने कितने हिस्से किए थे? 4 हिस्से किए थे। तो चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से होने की वजह से जो तुम्हारी चॉकलेट है उसका प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट से छोटा था। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए बच्चों, ये है कमल की चॉकलेट। तो कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा देखिए और फिर यहाँ पर आप सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा देखिए। तो कौन सा हिस्सा बड़ा है? बिल्कुल सही, ये वाला हिस्सा बड़ा है, जबकि सुमन वाला हिस्सा छोटा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो कमल है उसने इसको 4 हिस्सों में बांटा है और जो सुमन है उसने इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटा है। तो हम कह सकते हैं कि 1/6 और 1/4 इन दोनों में से कौन सा हिस्सा बड़ा है बच्चों? 1/4 वाला हिस्सा बड़ा है। कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा, आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाएं। तो बच्चों चलिए हम भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। बच्चों भिन्न को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्रैक्शन इसका मतलब होता है कि एक होल थिंग, यानी कि एक पूरी चीज़ के इक्वल पार्ट्स, एक पूरी चीज़ के इक्वल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंश भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कमल ने अपनी चॉकलेट के कितने हिस्से किए थे बच्चों? 4 हिस्से किए थे। ठीक है, इसी तरह से जो सुमन थी उसने अपनी चॉकलेट के कितने हिस्से किए थे? 6 हिस्से किए थे। तो चॉकलेट कितनी थी? चॉकलेट थी 1। चॉकलेट कितनी थी? चॉकलेट थी 1, पूरी 1 चॉकलेट थी, जिसमें से कमल ने उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो यही क्या है? यही है फ्रैक्शन, भिन्न या अंश। ओके, तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/4, ये जो यहाँ पर 4 बराबर हिस्से किए हुए हैं, इसके एक हिस्से को दिखा रहा है। 1/4। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ओके, और जो ये नीचे वाली नंबर है इसको हम गणित की भाषा में कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। यहाँ पर एक भिन्न है 1/4 और दूसरी भिन्न है 1/6। तो इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है बच्चों? बिल्कुल सही, इसमें से बड़ी भिन्न है 1/4। वो हमने अभी जाना था कि जब कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए थे, बराबर हिस्से, 1 2 3 4, और ठीक इसी तरह जब सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, तो उनका जो दोनों की चॉकलेट का जो एक हिस्सा था, अगर उसको कंपेयर किया जाए
तो उसमें कौन सा हिस्सा बड़ा था? कमल की चॉकलेट वाला, ठीक है, यानी कि जिसके हमने 4 हिस्से किए थे। ओके बच्चों, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1/4 है ये बड़ी भिन्न है। तो बच्चों अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी और ई में से बड़ी भिन्न कौन सी है उसको बताना है। तो ये आप खुद से करेंगे, इसे आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इसके बाद आपको अपनी कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 91 और 92 यानी कि 91 और 92 को भी करना है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।